बात करेंगे भोपाल की। मीडिया टीम को लेकर कांग्रेस में सियासत तेज हो चुकी है। प्रवक्ताओं के चयन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्या है गाइडलाइन, ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा, पूरी गंभीरता से पार्टी की बात रखनी होगी। प्रवक्ताओं के ज्ञान और समझदारी पर जोर दिया गया। जिन प्रवक्ताओं को हटाया गया है, अब उनको भी परीक्षा देनी होगी। एआईसीसी से मिली गाइडलाइन के आधार पर चयन होगा। तो देखिए, प्रवक्ता पार्टी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, पार्टी का अच्छे से फैक्चुअल पक्ष रख सके, इसके लिए जरूरी होता है ज्ञान का होना। सिर्फ हल्ला मचाने से क्या होता है, पार्टी की ओर से ये कहा गया। जो प्रवक्ता अभी तक थे उन्हें कार्यमुक्त किया गया है और उन्हें भी टैलेंट सर्च के माध्यम से गुजरना होगा। पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि पार्टी फोरम पर चूंकि प्रवक्ता पार्टी का फेस होता है, वहाँ पर उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव पर, उसकी भाषा शैली पर, उसके डिबेट करने के स्तर पर जनता में पार्टी के प्रति सोच बनती है। और बिना अध्ययन किए हुए लोग, बिना विषय की जानकारी के लोग यदि पार्टी का पक्ष वहाँ पर रखते हैं तो पार्टी का जो स्वरूप है वो उतना निखर कर नहीं आता। जोर जोर से चिल्लाना भी जो है डिबेट का भाग नहीं होता है, बहुत हमेशा नकारात्मक कहना भी डिबेट का भाग नहीं होता है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो एआईसीसी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, एक नई गाइडलाइन खासकर प्रवक्ताओं के लिए, पार्टी का पक्ष रखना है तो समझदारी, फैक्ट्स, ज्ञान जरूरी होगा, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। देखिए अस्मिता, कल शाम अचानक एक पत्र जारी हुआ था कांग्रेस की तरफ से, और जो 29 सभी प्रवक्ता थे उनको तत्काल प्रभाव से अब वो प्रवक्ता का काम नहीं संभालेंगे। लेकिन बीच में जो होता रहा है, जैसी चर्चाएं होती रही है कि जब भी प्रवक्ताओं का चयन होता है तो पट्टाबाज जिसे कहा जाता है, या ऐसे लोगों का कई बार चयन हो जाता है जो पार्टी की बात ठीक ढंग से नहीं रख पाते। जैसा कह रहे थे संजय कामले कि सिर्फ चिल्लाने या जोर जोर से बोलने से काम नहीं होता, लेकिन आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जो प्रवक्ता थे, क्या वो इस बात से कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे, या वो नहीं जानते थे कि हमें किस तरह की बात रखना। तो कई तरह के सवाल सियासत में भी उठ रहे हैं, लेकिन सभी को हटाया गया, और हटाने के बाद नई गाइडलाइन के तहत अब टैलेंट सर्च के जरिए प्रवक्ताओं का चयन होगा। यानी जो बरसों से प्रवक्ता बने हुए थे उनको भी टैलेंट सर्च से गुजरना होगा, उस परीक्षा से गुजरना होगा। तो जो परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको अब कांग्रेस चेहरा बनाने वाली। ये बात सच है कि जो प्रवक्ता होते हैं वो पार्टी का चेहरा होते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि ऐसे चेहरों को मौका मिले जो पार्टी की बात ठीक ढंग से रख पाए, विचारधारा को ठीक ढंग से रख पाए, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है। और इससे समझ भी आ रहा है कि 2028 को लेकर कितनी गंभीर है, पर इसमें सियासत भी होगी और सवाल भी उठेंगे। शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, सियासत भी होगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन क्या पार्टी को वो प्रवक्ता मिल पाएंगे जिसकी तलाश पार्टी कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है।